नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इंडिया चाहता है कि रमजान का पाक महीना खत्म होने के साथ कल जब ईद मनाई जाएगी तो वो ईद खुशियों, प्रेम, विश्वास और भाईचारे से निखरी हुई हो। लेकिन महाराष्ट्र में कल ईद के बाद जो परसों आने वाला है उसको लेकर राज ठाकरे ने अपने बड़े और चचेरे भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी है, एक अल्टीमेटम रख दिया है। और अल्टीमेटम यह है कि अगर ईद की अगली सुबह मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजा तो खैर नहीं। मेरा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। क्या लाउडस्पीकर विवाद के बाद उद्धव का मुकाबला कर पाएंगे राज ठाकरे? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप अपने जवाब दे सकते हैं। आपको लगता है हाँ कर पाएंगे तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को जाकर टिक करिए। और कार्यक्रम के आखिर में कुल नतीजे भी जरूर मैं दिखाऊंगा। सवाल दोहराता हूं कि क्या लाउडस्पीकर विवाद के बाद उद्धव ठाकरे का मुकाबला कर पाएंगे उनके भाई राज ठाकरे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए और साथ ही देखिए कि राज ठाकरे के 36 घंटे के अल्टीमेटम को महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार क्यों नहीं गंभीरता से ले रही है। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। 36 घंटे बाकी, उसके बाद नो इफ नो बट, तो क्या चलेगा ओनली राज ठाकरे का हट। औरंगाबाद की रैली में एक बार फिर राज ठाकरे ने अपना चैलेंज दोहरा दिया है। अब सवाल महाराष्ट्र सरकार के सामने है, जिसके सामने 3 रास्ते हैं। 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दे, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज पर कंट्रोल करे, या फिर राज ठाकरे के चैलेंज का सामना करे, यानी मस्जिदों के सामने फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा सुने। लेकिन महाराष्ट्र सरकार फिलहाल राज ठाकरे के चैलेंज के सामने झुकती हुई नजर नहीं आती। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लगाने के लिए किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पुलिस की परवानगी लेके ही ऐसा लाउडस्पीकर लगा के ऐसे कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। मस्जिद के सामने जाके कोई समाज के साथ टकराव निर्माण करने की कोशिश होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। दरअसल लाउड स्पीकर विवाद के जरिए राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में वापसी की कोशिश में लगे हैं। महाराष्ट्र दिवस का मौका राज्य में बड़े सियासी दिन के तौर पर सामने आया। एक तरफ राज ठाकरे की औरंगाबाद में रैली हुई तो उसी दिन उद्धव ठाकरे भी एक प्रोग्राम में नजर आए। हालांकि उन्होंने राज ठाकरे पर कोई सीधा निशाना नहीं साधा, लेकिन उद्धव के साथ अच्छी बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। तो दूसरी तरफ लाउडस्पीकर विवाद में बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वे सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है। मशिदीवरचे भोंगे काढायला सांगितलेत, हातभर फाटली आणि हे सांगतात आम्ही बाबरी मस्जिद पाडली। मी तर त्याला मशीद मानत नाही, तो ढाचा होता। हा देवेंद्र फडणवीस त्या ठिकाणी तो ढाचा पाडण्याकरता होता। एकही शिवसेनेचा नेता। लाउड स्पीकर विवाद अपनी जगह पर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे पर नकेल लगाने के लिए अब नया रास्ता निकाल लिया है। राज ठाकरे को रैली की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। अब औरंगाबाद पुलिस उनके भाषण की जांच करने में जुटी है और इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। रैली की परमिशन दी गई थी, वो टर्म्स और कंडीशन के साथ दी गई थी। अभी उसमें कौन से टर्म्स कंडीशंस उन्होंने रखे हैं, किसका उल्लंघन हुआ है, इसके बारे में औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर इंक्वायरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 36 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि मामला सिर्फ लाउड स्पीकर भर का नहीं है। ये लड़ाई है 2 भाइयों के बीच जो आमने सामने है। राज ठाकरे के सामने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का सवाल है, तो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता को ये बताना है कि भले ही वो सरकार में हैं, लेकिन ना झुकने वाली बाला साहेब की विरासत के असल उत्तराधिकारी वही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।